नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि व्याकरण क्या है। वह शास्त्र जो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण के माध्यम से हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि व्याकरण का क्या अर्थ है। तो व्याकरण का अर्थ है व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र। व्याकरण का क्या अर्थ है? व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को विश्लेषित करके उसके नियमों को स्पष्ट करता है तथा उस भाषा की शुद्ध जानकारी प्रदान करता है तथा उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने और समझने की विधि बताता है। यानी व्याकरण के द्वारा हम लोग क्या समझते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध उच्चारित कर सकते हैं, किसी भी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, किसी भी भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं और किताब को भी हम लोग शुद्ध पढ़ सकते हैं। यानी व्याकरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्याकरण के माध्यम से ही भाषा का जो है एक रूपता बना हुआ रहता है। एक शिक्षित आदमी की भाषा और एक अशिक्षित आदमी के भाषा में अंतर होता है, क्योंकि शिक्षित आदमी जो है उसका भाषा परिनिष्ठित होता है, वो व्याकरण संपन्न होता है। इसलिए व्याकरण जो है भाषा को मतलब एक नियम के तहत बांध के रखता है। इसलिए व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। अब ठीक है, व्याकरण के अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। इस चीज़ को याद रखना है कि व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 4 अंग हैं। सबसे पहले है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार, चौथा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्ण और ध्वनि को पढ़ते हैं। आने वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्ण और ध्वनि क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। और शब्द विचार में विभिन्न प्रकार के शब्दों को पढ़ेंगे। रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी इस तरह के जितने भी शब्द हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं वो सारा जो है शब्द विचार के अंतर्गत आता है। उसके बाद है पद विचार। तो ये भी शब्द ही है, लेकिन वाक्य में जब शब्द का प्रयोग होता है तो उसको हम लोग पद कहते हैं। तो इसको भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद अंत में आता है वाक्य विचार। तो इन चारों चीज़ों को हम लोग जब व्याकरण की क्लास को शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो हम लोग बस थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा कर लें कि भाषा को जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण है और सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। इसलिए वर्ण से लेकर वाक्य तक को ढंग से समझना और जानना जरूरी है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक को विस्तार से समझेंगे। तो जाते जाते मैं आपसे कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता। तूफान के जद में है मजबूत इमारत भी, ऐसा तो नहीं सिर्फ तिनके ही बिखरते हैं। तूफान के जद में है मजबूत इमारत भी, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तिनके ही बिखरते हैं। हालात के आगे तुम खुद को बदलते हो और एक हम हैं जो हालात को ही बदल देते हैं। तो दोस्तों, हालात मायने नहीं रखता है। आप निरंतर प्रयास कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आप एक दिन सफल होंगे। इसी के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्याकरण को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।